जय हिंद साथियों, प्रभारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख। तो इस वक्त हमारे साथ मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता निज़ामुद्दीन राइन मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और आज हमारी बात का मौजू जो होगा नरेंद्र मोदी जी हैं। सर, नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि उनकी सरकार ने लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल के दरवाजे खोले हैं। आप इस पर किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, देश में जब कोई प्रधानमंत्री होता है तो वो देश के लिए पॉलिसी बनाता है। नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं ये पूरा देश समझता है और उनकी बातों में कितना दम है ये भी देश समझता है। अब ये पॉलिसीज़ लड़कियों के लिए इस देश में मनमोहन सिंह और उसके पहले की भी सरकारों में आ चुका है, कोई नई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का ये कहना कि हमने फ़ौज को बहुत मजबूत किया या बहुत काम किया, तो ये सब बकवास बातें हैं। पहली बार देश ने देखा कि उन्होंने वन रैंक वन पेंशन जो उनकी बहुत दिनों की मांग थी उन्होंने एक्सेप्ट तो किया, लेकिन एक को भी पैसे नहीं मिले। सारे रिटायर्ड बड़े अधिकारी जंतर मंतर पर बैठकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और आए दिन ये करते रहते हैं। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि जिस तरह से मिलिट्री में यानी फ़ौज में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस शुरू किया, उसके साथ भी उन्होंने खिलवाड़ किया, क्योंकि इस देश में जो सम्मान सेना का था उस सम्मान को भी उन्होंने मटिया मेट किया। पिछले दिनों कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती होने वाले जो सिपाही हैं उनमें से एक की डेथ हुई, तो अब तक का रिवाज ये था कि जब कोई बॉर्डर पर कोई सिपाही शहीद होता है तो उसको बाकायदे सरकारी एजाज़ के साथ तिरंगे में लाकर और ज़िले के जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर मिलिट्री के लोग उसको सलामी देते हैं, उसके बाद उनकी अंत्येष्टि होती है। पिछले दिनों वो भी नहीं हुआ, क्योंकि एक केस जो है आया तो उसको उन्होंने जब उनकी बॉडी उनके गांव आई तो लोगों ने बहुत उस पर दुख जताया, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि सरकार ने पॉलिसी बदल दी है और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में जो लोग जॉब में हैं मिलिट्री में, अब उनको वो एजाज़ नहीं मिलेगा। तो इससे ये तय हो गया कि जो नौजवान उधर जाने के लिए सोच रहे थे कि हमको वो सम्मान मिलेगा, शायद अब उनका मोह भंग हो रहा है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं इस पर काउंट नहीं होता। देश क्या देख रहा है, वो सत्य क्या है, वो इस देश के इतिहास के पन्नों में छिपा है। जो सरकारें अब तक रही हैं उन्होंने जितने बेहतर तरीके से इस मुल्क के डिफेंस सिस्टम को चलाया है, वो नरेंद्र मोदी के ना तो बस की बात है ना उनकी इच्छा शक्ति है। सर, जैसे कि अभी उनका बयान आया है, जैसे 5 स्टेटों में इलेक्शन चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो कांग्रेस ने हमेशा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। मैं ये समझ सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जिस राज्य के मुख्यमंत्री थे, अक्षरधाम घटना उन्हीं के दौरान हुई। नरेंद्र मोदी से पहले बीजेपी की सरकार थी, जब ये जो है इस राज्य में आतंकवादियों को पकड़कर लाया गया तो उनको हवाई जहाज़ में ले जाकर उनके गृह राज्य में छोड़ा गया। ये घटनाएं किसके दौर में हुई? किसने सुरक्षा से खिलवाड़ किया? किसकी सरकार थी? बोलना और दिखना और करना तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए वो क्या बोलते हैं इस पर देश ध्यान नहीं देता। ताकतवर सुरक्षा देश में कांग्रेस ने दिया। उन्होंने कभी भी इस देश में इस तरह की चीज़ों से समझौता नहीं किया, और समझौते का सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि जितनी बड़ी घटनाएं इस तरह की हुई हैं वो सब बीजेपी के दौर में हुई, और बीजेपी ने कहीं ना कहीं समझौता किया। बीजेपी खुद मुशर्रफ के ज़माने में जब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने उस तरह की चीज़ें की। आरएसएस का पत्रकार वैदिक खुद जाकर वो उसको सईद को मिलता है, हाफिज़ सईद को, जो वांटेड अपराधी है भारत का। खुद प्रधानमंत्री दिखावे की बात करके शहनवाज जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उनकी माँ को मिलने जाते हैं बगैर किसी प्रपोजल किसी उसके। तो ये सब चीज़ें जो हैं धोखादायक हैं और ये लोगों के मन में भ्रम पैदा करती हैं। तो मोदी जी इसका कोई जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उनके यहाँ उनके विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए खरीदी हुई गोदी मीडिया, जो दुनिया जानती है कि वो कुछ भी बातें कह दें तो उस पर वो मुहर लगाती है और उनको लेके चलकर लोगों में भ्रम पैदा करती है। लेकिन ज़मीनी धरातल पर अगर आप जाएंगे तो वो सारी चीज़ें आपको अलग अलग मिलेंगी। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। जिस तरह से आज 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें एक बड़ी मीडिया है कि अलग अलग जो है कि खबरें आ रही हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस इंडिया अलायंस जो है इसमें कामयाब होता दिख रहा है या बीजेपी कामयाब हो रही है? देखिए, मैं
आपने देखा होगा बहुत सारे चैनलों के सर्वे हैं, बिल्कुल करीब करीब दिखा रहे हैं कि भाई बीजेपी और कांग्रेस दोनों आसपास में हैं, लेकिन सत्यता उससे अलग है। बीजेपी पूरी तौर पर सफाया होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हम पूरी ताकत से सरकार बना के रिटर्न हो रहे हैं। रमन सिंह जी का भविष्य डूब रहा है। इस बार शिवराज जी पिछले बार भी हार गए थे, पूरा देश देखा, और उन्होंने धोखा देकर कांग्रेस में एक तोड़फोड़ पैदा की और उन्होंने किसी तरह से सरकार बनाई और उसका मिसयूज़ किया। हालांकि देश के विचार में इस तरह की चीज़ें नहीं थी, लेकिन मोदी जी ने इस तरह का खेल खेला कि चुनी हुई जनता की सरकारों को गिराकर उन्होंने घुसपैठ करके अपनी सरकार बनाई। आप इस बार देखेंगे कि मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार की जमानतें जब्त हो रही हैं। बड़े पैमाने पे उनके यहाँ भगदड़ मची है। बड़े पैमाने पर बीजेपी छोड़कर लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हम उनका सफाया करेंगे और पूरे तौर पर हम छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार रिटर्न ला रहे हैं। उसी तरह से हम इस बार एक नया जो आपको देने जा रहे हैं वो है तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना में हमारी सरकार नहीं थी 10 वर्षों से। उसके पहले जब वो राज्य अलग हुआ तब से वहाँ केसीआर की सरकार थी, लेकिन जैसा लोगों के मन में ये एक भावना आ गई कि केसीआर जो हैं वो भी बीजेपी की बी टीम है, अब जब वहाँ के लोगों ने इस बात को समझ लिया तो आप देखेंगे कि ये पहला चुनाव होगा वहाँ राज्य बनने के बाद जब केसीआर का पूरे तौर पे सफाया होगा। बीजेपी तो वहाँ पहले भी नहीं थी, एक आमदार उनका होता था और वो जो है किसी और की बैलगाड़ी पर सवार होकर हैदराबाद में कुछ सीटें दूसरे को मिल जाती है और उसके बदौलत वहाँ मुसलमानों को रिझाने की बात होती थी। लेकिन इस बार आप देखेंगे जब उसका रिजल्ट आएगा तो बड़ा चौंकाने वाला होगा। और मैं आपको बड़े दावे से कह सकता हूँ कि हम जो है पूरे ताकत के साथ हम तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं और हम बहुत अच्छे पैमाने पर आएंगे। वही हाल राजस्थान में आपने देखा कि कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए कि किसी तरह जो है कांग्रेस में फूट डाली जाए। हमारे नेताओं को उन्होंने बरगलाने की कोशिश की, उनको लालच देने की कोशिश की, लेकिन उसका रिजल्ट उल्टा हुआ। उससे बल्कि कांग्रेस को ये फ़ायदा हो गया कि बीजेपी के कई बड़े नेता आज जो है पूरे तौर पर वो कांग्रेस को मदद कर रहे हैं। और राजस्थान में जिस तरह का विकास कार्य जो है अशोक गहलोत जी ने किया है, क्योंकि उनको लोग जादूगर कहते हैं, तो वो बिल्कुल जादुई आंकड़े से वो पार होंगे और फिर सरकार वहाँ बनाएंगे। उसके अलावा भी आप देखेंगे कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो देश में कांग्रेस के लिए अच्छा माहौल बना रही हैं। उसमें सबसे अहम जो है राहुल गांधी और प्रियंका जी हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ आम आदमी से, गरीब लोगों से, ज़रूरतमंद लोगों से जुड़कर देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की, नफ़रत के माहौल को हटाने का काम किया। और चूंकि आज देश जिस दिशा में जा रहा है वो 2 उद्योगपतियों और 2 नेताओं के बीच है कि कहाँ ख़रीदनी है और कहाँ बेचनी है। उस इशू को लेकर जिस तरह से जनता के बीच आदरणीय राहुल जी और हमारे खरगे जी और दूसरे देश के नेता कांग्रेस जन जा रहे हैं, उसका बड़े अच्छे से रिजल्ट आएगा। इन राज्यों की जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी और यही रिजल्ट 2024 के चुनावों का भी बिगुल बजेगा जब मोदी की विदाई के रास्ते तय किए जाएंगे, क्योंकि ये चारों हिंदी बेल्ट के बड़े राज्य हैं और इन राज्यों में कांग्रेस के रिटर्न आने के बाद राजनीतिक माहौल बदलेगा और देश में फैलाई जा रही नफ़रत को ख़त्म करने का काम राहुल गांधी और उनकी टीम करेगी। और कांग्रेस ही इस देश का भविष्य है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से अगर उनके यहाँ कोई गलत काम करता है तो भी जेल जाता है और अगर कोई दूसरा करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। लेकिन मोदी सरकार में ऐसा नहीं है। कितना बड़ा अपराधी या कितना बड़ा गुनहगार हो, अगर वो बीजेपी में आ जाता है तो वो वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल साफ पाक निकलता है। पूरी जनता के आंख में धूल झोंक कर देश के सामने जिस तरह से मोदी जी और मोदी मंडली और गोदी मीडिया उनको प्रेजेंट करती है, उससे लोगों के अंदर नफ़रत पैदा हो रही है। तो इससे मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी चुनाव के रिजल्ट, क्योंकि अभी 2 फेज़, अभी 1 फेज़ का इलेक्शन हुआ है, अभी और जो फेज़ बाकी हैं वो चुनाव आने के बाद आप देखेंगे कि पूरी तरह से माहौल बदल गया है। और जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो बताने में लगे हुए हैं, शायद उनको खुद को भी जो है इस बात का एहसास नहीं रहेगा कि इतनी बढ़िया तरीके से कांग्रेस आ रही है। धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा हमारे साथ मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन थे। इन्होंने कहा कि 5 स्टेट में जो है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ रही है और 2024 में भी जब बिगुल बजेगा, इलेक्शन होगा,
तो भी जो है कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस ही हिंदुस्तान का भविष्य है। प्रहारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख।